8 दिसंबर 2024 को अबू मोहम्मद अल जुलानी की अगुवाई में एचटीएस ने राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरिया से खदेड़ दिया था। असद सीरिया छोड़कर मॉस्को भाग गए थे, लेकिन इधर मौका पाते ही इजराइल ने सीरिया पर जमीन और आसमान से हमले शुरू कर दिए थे। गोलन हाइट्स होते हुए इजरायली सेना सीरिया की जमीन पर घुस आई थी और अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए उसने यूएन के बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया था। और अब आईडीएफ यही नहीं रुकी, बल्कि वो बफर जोन से आगे बढ़ते हुए सीरिया के काफी भीतर पहुंच गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इजरायली टैंकों को सीरिया की राजधानी दमिश्क से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर देखा गया है। आपको बता दें कि सीरिया के गोलन हाइट्स की करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इजराइल पहले से ही कब्जा करके बैठा हुआ है और अब आईडीएफ सीरिया के और भीतर घुस गई है। हालांकि इसको लेकर इजराइल का कहना है कि वो अस्थायी रूप से सीरिया में मौजूद है, सही समय आने पर वो सीरिया से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीरिया गोलन हाइट्स पर इजराइल से आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो इसलिए क्योंकि सीरिया की सरकार ने इजराइल से साफ कह दिया है कि वो गोलन हाइट्स से पूरी तरह से निकल जाए। दरअसल सीरिया की मीडिया का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग के मुखिया जीन पियरे ने दमिश्क में एक मीटिंग की थी, जिसमें सीरिया ने यूएन का हर तरह से सहयोग करने की बात कही है। सीरिया ने कह दिया है कि वो गोलन इलाके में 1974 के तहत किए गए समझौते से फिर से फोर्स तैनात करने के लिए तैयार है, जिसके तहत सीरियाई सेना वहां बफर जोन बना सकती है और इसके बनते ही इजराइल को वहां से तुरंत निकलना होगा। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आईडीएफ को ऑर्डर दिया था कि वो सर्दियों तक बफर जोन में बने रहे। इसके अलावा काट्स ने कहा था कि इजरायली सेना माउंट हेरमोन के सबसे ऊपर और आसपास के इलाकों में बनी रहेगी। खास बात यह है कि माउंट हेरमोन सीरिया और लेबनान के बीच में फैला हुआ है और यहाँ से कब्जे वाले गोलन हाइट्स का पूरा नजारा दिखाई देता है। न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी के मुताबिक 1967 की जंग के दौरान इजराइल ने सीरिया के अधिकतर पहाड़ी वाले इलाके पर कब्जा कर लिया था और बफर जोन में आईडीएफ की मौजूदगी 1974 में हुए डिसएंगेजमेंट समझौते का भी उल्लंघन है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने बड़ी ही प्लानिंग से सीरिया में अपने पैर मजबूत किए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां आसमान से आईडीएफ के जेट्स आग बरसा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जमीन से आईडीएफ के टैंक सीरिया की जमीन पर कब्जा करते हुए जा रहे थे। आज के समय में आईडीएफ के टैंक्स गोलन हाइट से निकलते हुए सीरिया के काताना तक पहुंच चुके हैं, जो दमिश्क से बामुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आईडीएफ की इस कार्रवाई पर उस वक्त एचटीएस ने चुप्पी साध ली थी और एचटीएस के मुखिया जुलानी ने यह तक कह दिया था कि सीरिया एक और युद्ध नहीं चाहता।